हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोरपंख। तो कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कान्हा जी के लिए बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी कॉटन फैब्रिक से सीधी पट्टी से ड्रेस बनाएंगे। साथ ही यहाँ पे हम चोली भी बनाएंगे इसकी साथ की। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो 5-6 नंबर कान्हा जी की ड्रेस की है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने इस तरीके से पट्टी काट के रखी हुई है पहले से ही। तो यहाँ पे हमने पिंक कलर और ग्रीन कलर लिया है। तो ये हमने सीधी पट्टी है इस तरीके से। तो मैं आपको नाप के बता देती हूँ इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ पे चौड़ाई रखेंगे हम 4.25 इंच और लंबाई अभी मैं आपको नाप के बता देती हूँ कि कितनी रखनी है हमें। तो ये हम 5-6 नंबर कान्हा जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं। तो यहाँ पर लंबाई रखेंगे 41 इंच, आपको दिख ही रहा होगा। तो 41 इंच हमने लंबाई ले रखी है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारी दूसरी पट्टी है पिंक कलर वाली, ये भी इसी लंबाई चौड़ाई में है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से रखेंगे और इनको जॉइंट कर लेंगे सिलाई करके। तो यहाँ पे हमने एक दूसरे से इसे जॉइंट कर लिया है सिलाई लगा के, आपको दिख ही रही होगी। तो इस तरीके से ये एक पट्टी बन गई है पूरी। अब इसके साथ हमने यहाँ पे अस्तर लेंगे। तो अस्तर जो है हमने क्रीम कलर का रखा है। तो इस तरीके से अस्तर को ऊपर रखेंगे इसके, और फिर हम लगाएंगे बुकरम, ताकि जो हमारी पोशाक है वो थोड़ी सी खड़ी सी रहे, इसलिए हम यहाँ पे बुकरम लगाएंगे। तो बुकरम को लगा के इस तरीके से सिलाई करनी है हमें यहाँ पे एक साइड में पूरे पे। तो आपको दिख रही होगी यहाँ पे हमने सिलाई कर दी है। अब इनको इस तरीके से हमें पलटना है। तो एक साथ हमें बुकरम और जो हमने नीचे अस्तर लगाया था उसे पलटना, और एक साइड में हमारा ये जो मेन कपड़ा है वो रह जाएगा। इस तरीके से हम पलटेंगे तो हमारा जो बुकरम है वो बीच में आ जाएगा और जो अस्तर है वो नीचे, और जो हमारा मेन कपड़ा है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो हमें इस तरीके से इसे पलट लेना है और इसे अच्छे तरीके से सेट करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे हम। पहले अच्छे तरीके से इसे सेट कर लेते हैं दबाते हुए, क्योंकि ये जो बुकरम है काफ़ी हार्ड है, इसलिए इसे अच्छे तरीके से हमें जो हमारी सिलाई है उसके पास इस तरीके से दबाते हुए सिलाई के लगानी है यहाँ पे। तो पहले हम सिलाई लगा लेते हैं इसके चारों तरफ। अब हम सिलाई लगाएंगे तो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। सिलाई लगाने के बाद आपको दिख रहा होगा कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे सिलाई लगने के बाद ये पूरी पट्टी तैयार हो गई है। तो हम यहाँ पे ग्रीन कलर की ये कॉटन वाली लेस आती है वो लगाएंगे बीच में, और एक यहाँ पे लगाएंगे। तो हम यहाँ पे लेस लगा लेते हैं। तो हमने जो नीचे वाली लेस थी वो ना लगा के हमने बीच में ही लेस लगाई है, क्योंकि इसी से अच्छा लुक आ रहा था। तो हमने बस एक ही यहाँ पे बीच में लेस लगाई है, नीचे की तरफ नहीं लगाई। तो अब इसको इस तरीके से हम चुन्नटें लगाएंगे। तो हमें यहाँ पे इस तरीके से पतली पतली चुन्नटें लगा देनी है सारी जो पट्टी है उसकी। तो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे हमने जो है हमारी जो चुन्नटें हैं वो आएंगी, क्योंकि यहाँ इसमें लग रहा है बुकरम हमने इसीलिए लगाया है कि हमारी जो चुन्नटें हैं वो अच्छे तरीके से खड़ी खड़ी रहें। तो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे हमने चुन्नटें जो है वो लगा दी हैं पूरी। तो आपको घेर दिख रहा होगा कितना प्यारा, कितना अच्छा फिनिशिंग देखिए आप, कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे फिनिशिंग आई है। तो इसकी लंबाई मैं आपको नाप के बता देती हूँ। जो हमारा कमर की लंबाई रह गई है वो चुन्नट लगने के बाद 7 इंच यहाँ पे लंबाई रह गई है हमारी कमर की, 7.5 इंच। तो आपको चुन्नटें दिख ही रही होंगी। अब इसके लिए है नेफा लगाएंगे हम यहाँ पे। तो नेफे के लिए इस तरीके से हमने पट्टी लिया, उसे डबल फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। अब इसको यहाँ बीच में से लगाएंगे और फिर यहाँ तक सिल देंगे। दोनों तरफ हमें यहाँ पे कपड़े को बचा के रखना है, जो पट्टी है नेफे की उसे बचा के रखना है, क्योंकि इसी से ही हम कान्हा जी की कमर पे इसे बांधेंगे, अलग से डोरी नहीं लगाएंगे हम। तो अब इसको इस तरीके से मोड़ेंगे ऊपर की तरफ और सिलाई लगा देंगे मोड़ते हुए। तो यहाँ पे हमारी जो नेफा है वो हमने लगा दिया है, आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। तो इसके साथ ही जो नीचे वाला घेरा है वो बिल्कुल बन के तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे इसके साथ की चोली। चोली के लिए हमने यहाँ पे लिया अस्तर, अस्तर जिसकी चौड़ाई है 8 इंच और लंबाई है 9 इंच। यहाँ पे हमने क्रीम कलर का अस्तर लिया। सबसे पहले इस तरीके से इसे डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और फिर एक और बार करेंगे।
अब यहाँ पे निशान लगाएंगे हम। तो यहाँ से हमें 2 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से भी 2 इंच पे निशान लगाएंगे हम। और यहाँ से भी 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे सीधा कर देंगे। अब यहीं से इसे कट कर लेंगे। कट कर लेते हैं इसे। अब यहाँ पे हम गले की कटिंग करेंगे, तो हल्का सा गोलाई में यहाँ पे कट कर लेंगे। अब इसे खोलेंगे इस तरीके से और जो आगे वाला हिस्सा है इस तरीके से इसे सेट कर लेंगे। अब यहाँ से हल्की सी गोलाई देंगे ऊपर की तरफ से, जो हमारा गला कटा हुआ है वहाँ से हम हल्की सी गोलाई लगाएंगे। पहले से सीधा कट करेंगे आधा और फिर आधे पे से हल्की सी गोलाई देंगे यहाँ पे इस तरीके से। अभी आपको मैं खोल के दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हमने लिया है ग्रीन कलर का कपड़ा। अब इस पे इसको इस तरीके से रखेंगे और जो गला है हम वहाँ पे कच्ची सिलाई लगा देंगे। तो वो मैं लगा लेती हूँ पहले। तो यहाँ पे हमने जो सिलाई है कच्ची वाली वो लगा दी। अब इसे इस तरीके से पलटेंगे उल्टा। इस तरीके से इसे पलट लेंगे और फिर पूरे पे हम सिलाई लगाएंगे एक। अब यहाँ हम पूरे पे सिलाई लगाएंगे, गले से लेके बाजू पीछे वाला हिस्सा सारे पे हम सिलाई लगा देंगे। एक कच्ची सिलाई ही होगी ये। तो यहाँ पे हमने पूरे पे सिलाई लगा के इसे जो एक्स्ट्रा था वो कट कर दिया है कपड़ा। अब यहाँ पे जो बाजू हैं उन्हें इस तरीके से दबाते हुए सिलाई कर लेंगे दोनों तरफ। तो वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ बाजू पे सिलाई कर लिया। अब यहाँ पे ये जो लेस है वो भी लगा लेंगे। तो यहाँ हमने लेस भी लगा लिया। अब इसे इस तरीके से पलट लेंगे। अब यहाँ लगाएंगे हम फिटिंग। तो दोनों तरफ हमें फिटिंग लगानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक और इस पे यहाँ से लेके यहाँ तक। तो दोनों की तरफ हम फिटिंग लगा लेंगे। तो यहाँ गाइस हमने फिटिंग लगा दी है, आपको दिख रही होगी। अब इसे सीधा कर लेते हैं कान्हा जी की चोली को। तो कितना आसान तरीका मैंने आज आपको चोली बनाने का और नीचे का घेरा बनाने का बताया है। आप इसी तरीके से किसी भी साइज़ में अपने कान्हा जी के लिए ड्रेस बना सकते हैं। अगर गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करना, कमेंट करना जैसी भी लगी हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, जैसे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए मेरी वीडियो की। और आप ऐसे ही सर्दी गर्मी की कान्हा जी की ड्रेस सीखते रहें। तो आपको कैसी लगी वो ज़रूर कमेंट करके मेरे को बताना। तो अब इसे नीचे की तरफ से भी हम मोड़ देंगे और इसके साथ ही जो चोली होगी वो हमारी कान्हा जी की बिल्कुल बनके तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो पीछे की तरफ हुक भी लगा सकते हैं या फिर चिट-चैट बटन भी लगा सकते हैं। इसके साथ ही चोली हो गई हमारी कंप्लीट। कमेंट में बताना कैसी लगी ड्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ ही गाइस राधे राधे, जय श्री कृष्ण।